बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्त कथा, बांके बिहारी जी का प्रकट होने की कथा। संत श्री विट्ठल विपुल देव जी का दिव्य चरित्र। श्री विट्ठल विपुल देव जी स्वामी हरिदास जी के प्रथम शिष्य। परम पूजनीय श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज का जन्म संमत 1532 शुक्ल पंचमी को राजपुर वृंदावन में हुआ। स्वामी श्री हरिदास जी के प्रथम शिष्य का गौरव प्राप्त करने वाले श्री विट्ठल विपुल देव जी अपने गुरुदेव के प्रति संपूर्णता समर्पित थे। ये स्वामी हरिदास जी से 5 वर्ष बड़े और उनके मामेरे भाई थे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके 70 वर्षों तक वृंदावन वास किया। अपना भाव था रस सागर विट्ठल विपुल जी के लिए उनके गुरु ही नित्य दर्शन थे, जिनका वियोग सह सकना संभव नहीं था। श्री विट्ठल विपुल देव जी की गणना परम उच्च कोटि के विरक्तों एवं रसिकों में की जाती है। रस उपासना एवं वाणी रचना के आधार पर आपको रस सागर कहा जाता है। आप 8 पैर अपने गुरुदेव स्वामी हरिदास जी के मुखारविंद का दर्शन, स्वामी जी के मुख से निकली प्रिया प्रीतम की लीलाएं और स्वामी जी की परिचर्या, यही थी विट्ठल विपुल देव जी का जीवन था। एक दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी ने देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी निधवन में एक एकांतिक स्थान पर बैठ करके लताओं की ओर देखते रहते, कभी मुस्कुराते, कभी प्रेमोन्मत्त हो जाते। बहुत समय तक ऐसा करते और भी प्रणाम करते और वहां से चले जाते। श्री विट्ठल विपुल देव जी सोचते, इधर क्या है जो रोज स्वामी जी प्रणाम करते हैं, रोज भाव दशा को प्राप्त होते हैं। बहुत देर तक एक टक इस लता कुंज की तरफ देखते रहते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज से श्री विट्ठल विपुल देव जी ने पूछा, स्वामी जी हमें तो इधर केवल लताएं ही दिखाई देती हैं और आप नित्य बहुत देर तक बैठकर इधर देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फिर प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी की प्रकट लीला। तब स्वामी जी ने विट्ठल विपुल देव जी पर कृपा की और दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, देखो इस लता भवन की तरफ। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने जैसे ही देखा, वहां दिव्य रंग महल में श्री प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण विराजमान हैं। जैसे ही इस दिव्य दृष्टि से प्राप्त से विट्ठल विपुल देव जी ने देखा कि स्वामी श्री आनंद मगन हैं और पद गायन कर रहे हैं। कहीं ऐसा न लगे मैंने सिर्फ कोई दर्शन देखा। फिर स्वामी जी ने विपुल देव जी से कहा, जाओ रंग महल के अंदर से झारी उठा करके ले आओ। श्री विट्ठल विपुल देव रंग महल में गए। दर्शन हुए, प्रिया प्रीतम के समीप जो जल झारी थी उसे उठाकर लाए। विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी की तरफ देखकर आंखों में आंसू भरकर कहा, स्वामी जी आपकी कृपा से हमने ये सुख प्राप्त किया, पर जगत के साधारण जन कैसे इन्हें देख पाएंगे। आप कृपा करो स्वामी जी, इस जगत पर कृपा करो। इस करुण भाव को सुनकर स्वामी जी ने प्रिया प्रीतम से प्रार्थना की कि आप जगत मंगल के लिए एक रूप होकर के ही श्री विग्रह रूप धारण करें। उसी समय स्वामी जी श्री विट्ठल विपुल जी और शिष्यों के देखते देखते ही त्रिभुवन मोहन मदन मोहन प्रिया प्रीतम श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। श्री विट्ठल विपुल देव जी अत्यधिक मोहित होकर श्री स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़े और बोले, स्वामी जी आपने इस संसार पर अपार कृपा कर दे। जो बांके बिहारी जी के एक बार भी दर्शन करेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। श्री विट्ठल विपुल देव जी दौड़ कर गए और बिहारी जी को गोद में उठाया और स्वामी जी के सपने बैठ गए। और तभी श्री स्वामी हरिदास ने प्रिया प्रीतम को देखते देखते पद रचना की,
माघ मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को ये लीला हुई, जिस दिन श्री बांके बिहारी जी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। ये श्री विठल विपुल देव जी कृपा से आज हमें श्री बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री स्वामी जी के अनन्य श्री विठल विपुल देव जी महाराज काफी समय तक स्वामी जी की सेवा में रहे। फिर स्वामी श्री हरिदास ने अंतर ध्यान की लीला की। जब वे देखा कि हमारे गुरुदेव हमारे नेत्रों से अंतर ध्यान हो गए, उसे समय है कई परतों की कपड़ों की पट्टी आंखों पर बांध ली। जिन नेत्रों ने केवल गुरु जी के देखा है, ये अब किसी और को नहीं देखेंगे। और साथ ही अन्न जल का परित्याग कर दिया। 7 दिन 7 रात्रि हो गई, ना जल ना अन्न, आंखों में पट्टी बांधे एकांत में बैठे श्री हरिदास बस अश्रु प्रवाह विरल चल रहा था। जब पूरे रसिक समाज में इस बात का पता चला, तब सभी संत बहुत व्याकुल हो गए। तभी सभी ने एक विधान रचा कि रास लीला का आयोजन हो। रास लीला में जो प्रिया प्रीतम बने संतों ने उनसे कहा, जब विपुल देव जी को यहाँ लाया जाएगा, तब आप उनकी आंखों की पट्टी खोल देना और आप उनके सिर पर हाथ रख कर कहना, आप हमारे दर्शन करो। फिर प्रिया जी उनकी पट्टी खोल देंगी। फिर प्रिया जी उनको कुछ उच्चिष्ट पवावेंगी, जो उनका जीवन रह जाएगा। तभी रास लीला प्रारंभ हो गई। रसिक शिरोमणि हरि राम व्यास जी को श्री विठल विपुल जी के पास भेजा गया कि वे उनकी आज्ञा टालेंगे नहीं। तब हरि राम व्यास जी गए और कहा, विठल विपुल जी आपको रास प्रिया प्रीतम याद कर रहे हैं, आपको चलना ही होगा। बड़े रसिकों की आज्ञा से श्री विठल विपुल देव जी रास में आए। रास में आते ही श्री जी ने विठल विपुल देव जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और लाला जी ने कहा, बाबा नेत्रों से पट्टी खोल और देख हम प्रिया प्रीतम को। और प्रिया जी पट्टी खोल दी। विठल विपुल देव जी ने आंखें खोली, देखा युगल सरकार। तो कहा, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी श्री महाराज ने कहा कि प्रिया प्रीतम ने कहा, वो तो हमारी नित्य सहचरी हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो गई हैं। अर्थात बस फिर विठल विपुल देव जी कहा, लाडली जी अब तो हाथ पकड़ लिया। अब जहां श्री स्वामी जी हैं आपकी ललिता सखी हैं, हम भी वहीं जाना चाहते हैं। तत्काल हाँ हरिदास बस ऐसा उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। अपने गुरुदेव के वियोग में हाँ विठल विपुल देव जी अपने सहचरी स्वरूप में स्थित हो गए। बलिहारी है विठल विपुल देव जी को कि ऐसी गुरु भक्ति प्रिया प्रीतम के सामने होने पर भी अपने गुरुदेव के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए तो कहते हैं, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, शिव रूप जानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। गुरु के समान ना है दूसरा जहान में। बोलिए भक्त और भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।